अगर कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगे, मैसेज का लेट रिप्लाई करने लगे या बात करना कम कर दे तो ज्यादातर लड़के तुरंत सोच लेते हैं शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन ओमेन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमेशा रीजन ये नहीं होता। कई बार एक लड़की के बिहेवियर चेंज होने के पीछे 5 हिडन रीजन होते हैं जो ज्यादातर लड़के समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बिखर जाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ओमेन साइकोलॉजी की एग्जैक्ट वही 5 रीजन बताने वाला हूँ जिन्हें समझकर तुम इजिली समझ सकते हो कि कोई लड़की अचानक इग्नोर क्यों करने लगती है और उसे कैसे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन ध्यान रखना, लास्ट रीजन वुमेन साइकोलॉजी की सबसे डार्क सीक्रेट है जिसे एक लड़की कभी नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। इसीलिए इस वीडियो का एंड भूल कर भी मिस मत करना। रीजन नंबर 1, लूजिंग इंटरेस्ट। जब एक लड़की तुम्हें अचानक इग्नोर करना शुरू करती है तो एक बड़ा रीजन होता है इंटरेस्ट का कम होना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब दो लोग नए नए बात करना शुरू करते हैं तो शुरू के टाइम पर एक चीज बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्यूरियोसिटी। नया इंसान, नई पर्सनैलिटी, नई कन्वर्सेशन और नया अटेंशन, ये सब मिलकर ब्रेन में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। इसी वजह से स्टार्टिंग में वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, जैसे जल्दी रिप्लाई करती है, कन्वर्सेशन में एक्साइटेड रहती है और हर बात में एंगेजमेंट दिखाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अक्सर ये बिहेवियर चेंज हो जाता है, रिप्लाई लेट आने लगता है, कन्वर्सेशन छोटी हो जाती है और कभी कभी तो इग्नोर भी करने लगती है। इस चेंज के पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जिसे नोवेलिटी इफेक्ट कहा जाता है। मतलब शुरू के टाइम पर अटेंशन का एक बड़ा पार्ट इस बात से आता है कि सामने वाला इंसान नया होता है और नई चीज ब्रेन को एक्साइटमेंट देती है। लेकिन जब वही इंटरेक्शन कुछ टाइम तक रिपीट होता है तो ब्रेन धीरे धीरे उसका आदत बना लेता है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को हैबिचुएशन कहा जाता है और अगर उस स्टेज पर कन्वर्सेशन में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, फन इंटरेक्शन या डीप एंगेजमेंट डेवलप नहीं होता तो ब्रेन का इंटरेस्ट लेवल नेचुरली कम होने लगता है और इसी वजह से स्टार्टिंग का हाई अटेंशन फेज धीरे धीरे नॉर्मल या लो अटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सिचुएशन में एक लड़की तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं बोलेगी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी, जैसे रिप्लाई पहले से लेट देना, कन्वर्सेशन को शॉर्ट रखना और धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करना। साइकोलॉजी में इसे कई बार पैसिव विड्रॉवल कहा जाता है, यानी इंसान डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं देता, बस वो इंटरेक्शन से धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और इसी वजह से सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है। अब ऐसे केस में तुम्हें करना क्या है, तो देखो इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा डीप है, इसीलिए इसे मैं एंड में समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं रीजन 2 की। रीजन नंबर 2, इमोशनल ओवरलोड। कभी कभी जब कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है तो रीजन तुम नहीं होते, रीजन उसकी मेंटल स्टेट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में जब किसी इंसान के दिमाग पर स्ट्रेस, प्रेशर या इमोशनल ओवरलोड होता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ चीजें टेम्पोररी इग्नोर करना शुरू कर देती है क्योंकि माइंड की एनर्जी लिमिटेड होती है। इसीलिए जब लाइफ में एक साथ कई चीजें चल रही होती है, जैसे स्टडीज का प्रेशर, करियर टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल इमोशनल इश्यूज, तो ब्रेन का फोकस ऑटोमेटिकली उन्हीं चीजों पर शिफ्ट हो जाता है और उस टाइम पर सोशल इंटरेक्शन यानी चैटिंग, कॉलिंग या कन्वर्सेशन प्रायोरिटीज लिस्ट से नीचे चली जाती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की रेगुलर बात करती थी वो अचानक रिप्लाई लेट देने लगती है, बातें कम करने लगती है या कई बार मैसेज इग्नोर भी कर देती है। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। कई बार इसका रीजन बस इतना होता है कि उसका माइंड उस समय दूसरी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को कई बार अटेंशन शिफ्ट भी कहा जाता है, यानी जब ब्रेन किसी बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा होता है तो वो बाकी इंटरेक्शन को टेम्पोररी कम कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब ऐसे केस में तुम्हें 3 बड़ी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, किसी भी चीज को पर्सनल मत लो। जब रिप्लाई देर से आए या बातचीत कम हो जाए तो तुरंत लोग सोचने लगते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत कहा या वो मुझसे बात करना नहीं चाहती। लेकिन जब किसी के दिमाग में पहले से बहुत प्रेशर होता है तो कम्युनिकेशन कम होना अक्सर नेचुरल रिएक्शन होता है, रिजेक्शन नहीं। नंबर 2, स्पेस देना। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है मेंटल रिकवरी स्पेस। जब किसी इंसान पर इमोशनल प्रेशर होता है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन कम कर देता है ताकि वह अपनी एनर्जी बचा सके। ऐसे समय में बार बार मैसेज करना या बात करने के लिए फोर्स करना उसके स्ट्रेस को और बढ़ा सकता है। इसीलिए कई बार सबसे मैच्योर रिएक्शन होता है थोड़ा स्पेस देना। नंबर 3, कामली
सपोर्ट दिखाना। अगर बातचीत हो रही हो तो बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को प्रेशर नहीं, कंफर्टेबल महसूस हो। मतलब बार बार रीजन मत पूछो, कन्वर्सेशन को हल्का रखो, क्योंकि जब किसी इंसान को लगे कि सामने वाला प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा तो इससे ट्रस्ट और कंफर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। नंबर 4, पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर बिहेवियर टेम्पोररी है और कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है तो संभावना है कि वह सिर्फ स्ट्रेस फेज था। लेकिन अगर कम्युनिकेशन लगातार कम ही होता जा रहा है तो रीजन कुछ और भी हो सकता है जिसे एक लड़की कभी नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। और वो क्या है ये तो तुम्हें रीजन 5 में समझ आ जाएगा। रीजन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ चॉइस। कभी कभी जब कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करना शुरू करती है तो इसका रीजन उसे कंट्रोल फील होने की वजह से होता है। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले, और जब कोई इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तो शुरू में सब नेचुरल और कंफर्टेबल होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर एक पर्सन दूसरे पर ज्यादा कंट्रोल दिखाने लगता है तो सिचुएशन चेंज होने लगती है। मतलब कन्वर्सेशन में अगर बार बार ऐसी बातें होने लगे, वहाँ मत जाओ, उसके साथ मत घूमो, ये मत पहनो, उस लड़के से बात मत करो, तो धीरे धीरे सामने वाले को ये फील होने लगता है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है बल्कि रूल्स फॉलो करने वाली सिचुएशन में है। साइकोलॉजी में जब किसी इंसान को ये लगता है कि उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मोड में चला जाता है। इस रिएक्शन को साइकोलॉजिकली रिएक्टेंस कहा जाता है। रिएक्टेंस का सिंपल मतलब है जब किसी इंसान की फ्रीडम लिमिट की जाती है तो वो उस फ्रीडम को वापस पाने के लिए रिएक्ट करता है, और कई बार ये रिएक्शन डायरेक्ट आर्गुमेंट के फॉर्म में बाहर नहीं आता बल्कि इग्नोरेंस के फॉर्म में बाहर आता है। अब ऐसे केस में तुम्हें करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वे सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हेल्दी इंटरेक्शन में लोग बाउंड्रीज रखते हैं, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कैसा होता है, तुम वहाँ नहीं जाओगी, उससे बात नहीं करोगी, तुम ये नहीं पहनोगी। देखो, ये सब सुनने में केयर जैसा लगता है लेकिन साइकोलॉजिकली ये कंट्रोल होता है। इसीलिए हेल्दी इंटरेक्शन में लोग कंट्रोल नहीं करते, वे बाउंड्री सेट करते हैं। जैसे जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए अगर ये बार बार होगा तो मैं थोड़ा डिस्टेंस रखना पसंद करूंगा। इससे सामने वाले को कंट्रोल नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज का पता चलता है। नंबर 2, बहुत लोग जब किसी बिहेवियर से परेशान होते हैं तो वो सीधा ऑर्डर देते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगी। प्रॉब्लम यही है कि जैसे सामने वाले को कमांड मिलती है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इसीलिए स्मार्ट तरीका है ऑर्डर देने के बजाय कन्वर्सेशन शुरू करो। जैसे, मुझे इस चीज से थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? इससे सामने वाला अटैक फील नहीं करता, वो अंडरस्टैंडिंग मोड में चला जाता है, क्योंकि ऑर्डर ईगो को ट्रिगर करता है और कन्वर्सेशन अंडरस्टैंडिंग को। रीजन नंबर 4, अटेंशन वैलिडेशन टेस्ट। कभी कभी जब कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करना शुरू करती है तो इसके पीछे एक कॉमन रीजन होता है, वैलिडेशन टेस्ट। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर इंसान ये जानना चाहता है कि वो किसी के लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है, और कई बार इस चीज को समझने के लिए एक लड़की जानबूझकर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। जैसे मान लो पहले कोई लड़की तुमसे रेगुलर बात करती थी, रिप्लाई जल्दी करती थी, कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट दिखाती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो रिप्लाई लेट देने लगती है, कन्वर्सेशन शॉर्ट कर देती है, या कभी कभी तुम्हारे मैसेज को इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पर वो एक चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है, तुम्हारा रिएक्शन। अगर तुम तुरंत पैनिक कर जाते हो, बार बार मैसेज करते हो या पूछते रहते हो तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, तो उसे एक सिग्नल मिल जाता है कि तुम्हारा अटेंशन उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल बिहेव करते हो और अपनी लाइफ में बिजी रहते हो तो इससे सामने वाले को ये पता चलता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो। साइकोलॉजी में जब किसी इंसान का बिहेवियर थोड़ा चेंज किया जाता है सिर्फ सामने वाले की रिएक्शन देखने के लिए, तो उसे कई बार वैलिडेशन टेस्ट भी कहा जाता है। यानी इग्नोर करना कभी कभी कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए नहीं होता बल्कि ये देखने के लिए होता है कि तुम उसकी अटेंशन को कितना चेस करते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला हमारी टेस्ट ले रहा है या फिर अदर रीजन के कारण हमें इग्नोर कर रहा है। तो इसे समझने के लिए तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कंसिस्टेंसी चेक। अगर वो सच में टेस्ट ले रही है तो उसका बिहेवियर टेम्पोररी होगा, मतलब कभी लेट रिप्लाई करेगी, कभी तुमसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएगी, लेकिन फिर खुद कन्वर्सेशन नॉर्मल कर देगी। लेकिन अगर हमेशा लेट रिप्लाई आता है, खुद कभी मैसेज नहीं करती, तो इसका रीजन कुछ और हो सकता है। दूसरा, ध्यान से देखो कन्वर्सेशन शुरू कौन करता है। अगर वो कभी कभी खुद भी मैसेज करती है, टॉपिक शुरू करती है या बात को आगे बढ़ाती है, तो इसका मतलब कनेक्शन अभी भी है। लेकिन अगर हमेशा तुम ही मैसेज करो और वो सिर्फ तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दे, तो समझ जाना एफर्ट वन साइडेड हो चुका है।
रीजन नंबर 5, न्यू अटेंशन। कभी कभी जब कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगती है तो इसके पीछे एक कॉमन रीजन होता है, न्यू अटेंशन मिल जाना। ह्यूमन साइकोलॉजी में अटेंशन बहुत पावरफुल चीज है। जब किसी इंसान को अटेंशन मिलता है तो उसे अंदर से एक फीलिंग मिलती है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये फीलिंग ब्रेन में डोपामिन रिवॉर्ड क्रिएट करती है। इसी वजह से इंसान नेचुरली उन्हीं इंटरेक्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जहाँ उसे ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा वैलिडेशन मिल रहा हो। अब एक सिचुएशन समझो, अगर शुरुआत में कोई लड़की तुमसे रेगुलर बात करती थी तो उसका अटेंशन और इमोशनल इन्वेस्टमेंट मोस्टली तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में था। लेकिन अगर उसी टाइम उसे कहीं और से नया अटेंशन मिलने लगे, जैसे कोई नया फ्रेंड, नया सोशल सर्कल या कोई ऐसा पर्सन जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा हो, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपैरिजन मोड में चला जाता है। और ये कंपैरिजन हमेशा कॉन्शियसली नहीं होता, ज्यादातर ये सबकॉन्शियसली होता है। और ह्यूमन ब्रेन हमेशा वही इंटरेक्शन को रेफर करता है जहाँ उसे उस समय पर ज्यादा एक्साइटमेंट या वैलिडेशन मिल रहा हो। अगर नया इंटरेक्शन में ज्यादा एक्साइटमेंट मिल रहा हो तो धीरे धीरे उसका अटेंशन उधर शिफ्ट होने लगता है। और जैसे ही अटेंशन शिफ्ट होता है तो साथ ही उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। जैसे रिप्लाई पहले से लेट आने लगता है, बातें कम होने लगती है और कभी कभी मैसेज सीन होने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता। अब ऐसे केस में तुम्हें करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें 4 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अटेंशन चेज मत करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला दूर जा रहा है तो वो और ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं। बार बार मैसेज करते हैं, बार बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे कॉन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में इसका इफेक्ट उल्टा होता है। जब कोई इंसान ऑलरेडी किसी इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ले रहा हो और उसी समय पर तुम ज्यादा चेस करने लगते हो तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में और कम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन उस चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग मानता है जो रेयर और लिमिटेड होती है। नंबर 2, स्कार्सिटी इफेक्ट। जो अटेंशन हर समय अवेलेबल हो वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन जब वही अटेंशन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है तो ब्रेन उसे फिर से नोटिस करने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सडनली रूड बन जाओ, नहीं, बल्कि इंटरेक्शन को नेचुरल रहने दो, फोर्स मत करो। नंबर 3, अपनी लाइफ स्ट्रॉन्ग रखो। जब किसी इंसान की पूरी अटेंशन सिर्फ एक ही पर्सन पर होता है तो सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी गोल्स, रूटीन, सोशल सर्कल और एक्टिविटीज ये सब मौजूद हो तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड रहता है और बैलेंस्ड बिहेवियर अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नंबर 4, रियलिटी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। देखो, कभी कभी अटेंशन सिर्फ टेम्पोररी होता है, लेकिन कभी कभी ये सिग्नल भी हो सकता है कि इंटरेस्ट परमानेंट चेंज हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में सबसे मैच्योर रिएक्शन होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, क्योंकि साइकोलॉजी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, जहां इंटरेस्ट नेचुरली नहीं है वहां फोर्स करने से अट्रैक्शन नहीं बनता। चलिए अब बात करते हैं रीजन 1 की सोल्यूशन की। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला लॉन्ग टर्म तक तुमसे बात करे, वो तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहे, तो तुम्हें अपने कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्वर्सेशन अगर नॉर्मल होगी तो कुछ टाइम तक सही रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लगेगी, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसीलिए कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें 3 चीजों को अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड करना होगा। नंबर 1, इमोशनल कॉन्वर्सेशन। नंबर 2, फ्लर्टिंग कॉन्वर्सेशन। नंबर 3, इंफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन। अगर ये 3 चीजें तुमने अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड कर दिया तो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन ऐसी बन जाएगी कि सामने वाला हमेशा तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहेगा। अब सवाल ये है कि हम कैसे इन तीनों चीजों को अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड करें। तो देखो, इसको शॉर्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल है और अगर समझा भी दूं तो शायद आप नहीं समझोगे। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज को समझने के लिए तो कमेंट कर सकते हो पार्ट 2, या फिर यूट्यूब में भी इस टॉपिक पर शायद वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।